तकरीबन तकरीबन हमारे को 1 से 1.5 महीना ऑलरेडी हो चुका है तो ये ढूंढने के लिए या क्या ये हमारी एक्स वेव है या ये हमारी थर्ड का 1 है। पर जो ये गिरावट हमारे को 2 दिन में देखने को मिली है, इसने हमारा जो एक मैंने आपको एरिया दिया हुआ था, अभी आपने मेरी वीडियोस में देखा होगा, यहाँ पे आपको एक मैंने बॉक्स बना के दिया था कि यहाँ पर अगर ये बॉक्स के अंदर मार्केट आ जाती है तकरीबन तकरीबन इस एरिया में, तो हम ये समझ लेंगे कि यहाँ पर हमारा एक्स वेव कंफर्म हो गया। तो उसी तरीके से ही हमारा ये जो ए की संभावना थी हमारी थर्ड की 1 के लिए, वो हमारी यहाँ की संभावना अब खत्म हो जाती है। जो हमारे को यहाँ पे एक्स वेव है वो हमारा यहाँ पे कंफर्म्ड हो चुका है। अब ये कंफर्म्ड होने का मतलब क्या है, ये कंफर्म्ड होने से हमारा बेनिफिट क्या है, ये कंफर्म होने से हमारे को किस तरीके से ट्रेड लेनी है, ये कंफर्म होने से हमारे को जो मैनेज करना है अपने चार्ट्स को, लेबलिंग को, वो किस तरीके से करना है, अब हम उस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। एक्स वेव हमारा यहाँ कंफर्म होने से ये हमारे को पता लग गया कि जो हम यहां से ये जो मूव आया है ये हम करेक्शन मूव पर आए हैं। अब हमारा यहां से एक और करेक्शन पैटर्न यहां से ऑलरेडी हमारा चालू हो गया है। यहां से जो एक्स वेव है यहां से हमारा एक नया पैटर्न जो है करेक्शन का वो दोबारा चालू हो चुका है। ठीक है, अब यहां पे हमारा एक पैटर्न और चालू हो गया। अब ये जो पैटर्न चालू हुआ ये ऑब्वियस है, जब हमारे करेक्शन के अंदर है तो हमारे जो भी पैटर्न्स बनेंगे वो करेक्शन में बनेंगे। तो यहाँ पर हमारे को कोई भी ऐसी थॉट रखनी कि हमारे को यहाँ पे इंपल्स मिल जाएगी, यहाँ पर हमारे को कोई 1 2 3 4 5 मिल जाएगी, तो उसका कोई भी यहाँ पे मतलब नहीं है। अब हमारे को यहाँ पे ट्रायंगल बन चुका है, उसके बाद हमारे को यहाँ पे एक्स वेव मिल गई है। अब जो कंटिन्यूएशन में पैटर्न जो यहाँ करेक्शन का पैटर्न रहने वाला है वो उसके हमारे पास 2 संभावना है, या तो हमारे को यहाँ पे फ्लैट पैटर्न मिलेगा या यहाँ पर हमारे को जिगजैग पैटर्न मिलेगा। ये भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया हुआ। अब यहाँ पे ये जो मूव नीचे आया है इसकी किस तरीके से लेबलिंग करनी पड़ेगी, किस तरीके से हम इसको समझना है, उस चीज को हम समझते हैं। थोड़ा मैं आपको पहले एक छोटे चार्ट में समझा देता हूं क्योंकि बीच का काम है, ये आपको एक बार डिटेल से समझा देता हूं, उसके बाद मैं आपको डेली के चार्ट में बताऊंगा। अब जैसे कि मैंने आपको कई वीडियो में ये बोलता आया हूं कि ये वाला जो पैटर्न है ये हमारा सी वेव नहीं है, क्योंकि ये इंपल्स मूव नहीं है। सी वेव भी कैसे, जब हम इस तरीके से मार्किंग करते हैं ए देन बी और देन सी, तो जब हम इस तरीके से मार्किंग करते हैं तो वहां पर हम देखते हैं कि ये हमारा सी का पैटर्न है, पर ये हमारा सी की फॉर्मेशन में मार्केट नहीं गई है। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे मार्क करते हैं ऑलरेडी कई वीडियोस में, ये ए बी देन सी। ठीक है, उसके बाद हमारे को यहाँ पे एक एक्स मूव मिल गई, उसके बाद हमारे को यहाँ पे अगेन जो है वो ए देन बी और देन सी मिल गया। ठीक है, अब ये होने के बाद यहाँ पे हम मार्किंग करते हैं, यहाँ हमारा ये एक्स मूव है। दोस्तों एक्स मूव भी जो है ये अपने आप में एक करेक्शन पैटर्न है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे मैंने एक्स वेव की ही मार्किंग करी थी, बट एक्चुअल में ये एक्स वेव ना होकर के यहाँ पर हमारे को एक ट्रायंगल मिला है जिसकी ये मार्किंग हमारी ए से बनी है, ये बी है, देन ये सी है, देन ये डी है, देन ये यहाँ पे ई है। तो इस तरीके से अगर ये मार्किंग कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारा जो ये ई की जो फॉर्मेशन है, एक हमारा यहाँ पे एक एक्सपेंडिंग ट्रायंगल हमारे को दिख रहा है, यहाँ पे ये बी और डी की ट्रेंड लाइन और ये एक तरीके से हमारी सी और ई की ट्रेंड लाइन। अब बी की ट्रेंड लाइन ने यहाँ पे इसको ब्रेक कर दिया, इसका मतलब हमारा जो ये ट्रायंगल बना है इसका हमारे को यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिल चुका है। अब यहाँ पे हमारे को कैसे हम इसकी लॉजिक क्या है, ऐसा नहीं कि मैंने यहाँ पे एक लाइनें खींच दी, यहाँ पे मेरा ट्रायंगल बना दिया तो आपको एक इल्यूजन क्रिएट कर दिया, आपको एक मतलब कि मैं कुछ भी बना दिया तो आप उस चीज को मान लोगे। नहीं, आपको कुछ भी चीज अगर बताऊंगा तो उसके पीछे का कोई लॉजिक भी होना चाहिए। अगर लॉजिक नहीं है तो वो मार्किंग या वो लेबलिंग बेकार। और जब जो लॉजिक है वो भी क्या होना चाहिए, रूल के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी बोल दूं मैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको कहा था, जो हमारी ये वाली मार्किंग है, जो 2-4 वीडियोस में मैं कहीं ना कहीं बुलिश था कि यहाँ पर मेरे को एक ट्रायंगल पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ये जो फॉर्मेशन थी ये फॉर्मेशन ट्रायंगल की ही थी। ठीक है, यहां पर हम ये इसको मार्क कर रहे थे एक्स, उसके बाद हम यहाँ पे इसको यहाँ पे ए बी सी डी देन ई की मार्किंग कर रहे थे। बट यहाँ पे एक्चुअल में हुआ क्या कि ये जो डी है ये एक करेक्शन पैटर्न है, इसलिए यहाँ पे मेरे को डी लग रहा था। ठीक है, जिस वजह से मैं थोड़ा सा बुलिश था, बट एक्चुअल में ये जो ट्रायंगल पैटर्न शुरू हुआ है वो यहां से शुरू हुआ है, ए बी सी डी ई। तो जब ई बना है वो भी हमारा करेक्शन है, तो ऑब्वियस है ये ट्रायंगल में इतना टाइम तो लेगा ही लेगा। अब इसकी लॉजिक के ऊपर बात करते हैं ताकि आपको सारे सिनेरियो क्लियर हो जाए। कई बार क्या होता है दोस्तों, जब पैटर्न बन रहा होता है वहां पर ना 2 3 4 5 तरीके की वेरियस वहां पे पैटर्न्स मिलते हैं,
तो बंदा लगता है यार ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। बट जब आपको ये चीज पैटर्न कंफर्म हो जाता है, जब पैटर्न वो बन जाता है, उसका ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट हमारे को मिल जाता है, तब हमारे को क्रिस्टल क्लियर होता है कि हम जो पैटर्न बना है वो क्या बना है। तो जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारे को जो गिरावट मिली है वो उसने हमारे पैटर्न को कंफर्म कर दिया है। और अब मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे जो लेबलिंग है, ये यहाँ पे ये यहाँ से जो मार्केट शुरू हुई पूरी की पूरी ए लेग है, और ए बी सी डी ई की फॉर्मेशन से ऊपर जाने के बाद ये बी है, और यहाँ पे अब हम सी के लिए नीचे आ रहे हैं। अब बी यहाँ पे जो बना है ऑब्वियसली आपको मैंने 2 से 4 बार वीडियो में बता चुका हूँ। यह ट्रायंगल वाली वीडियो आप मेरी जाकर देखेंगे जिसके अंदर मैंने आपको जिगजैग, फ्लैट और ट्रायंगल के बारे में बताया हुआ है। ट्रायंगल में आपको क्लियर बताया हुआ है कि आपको जो ट्रायंगल है वो तो बी वेव में मिलेगा या आपको 4 वेव में मिलेगा, तो आपको बीच में कहीं पे भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर ये आपको जो ट्रायंगल मिला है ये बी वेव में मिला है, आप देख पा रहे हैं ये बी वेव है और यहाँ पे ये नीचे आया है। अब यहाँ पे इसका जो आप टाइम पीरियड देखेंगे, क्योंकि टाइम के ऊपर मैं कल वीडियो डालने वाला हूँ जो डाउट क्लासरूम है, उसके अंदर बात करेंगे टाइम वाइज करेक्शन के बारे में, क्योंकि लास्ट वाली वीडियो के अंदर बात करी थी हमने प्राइस वाइज करेक्शन के बारे में। तो कल वाली वीडियो पे जरूर देखें, काफी उसके अंदर आपको लर्निंग मिलेगी। अब जब मैं यहाँ से ए से पूरी मार्किंग करता हूं तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये 16 बार्स में ये नीचे आया। बार मतलब कैंडल, ठीक है। तो 16 दिन की कैंडल, अब यहाँ पे एक्चुअल में ये 22 डेज लिखा है। 22 डेज में क्या हुआ, सैटरडे भी बीच में, संडे भी बीच में, तो वो थोड़ा ज्यादा लगता है। बट जब 16 कैंडल्स को हम ले रहे हैं, 16 बार्स को हम ले रहे हैं, इसके अंदर हमारे को सैटरडे संडे हमारा जो है एक्सक्लूड हो जाता है। उसके बाद यहां से मैं दोबारा मार्किंग करूंगा बी के लिए, तो यहां पे देखेंगे यहाँ पे हमारे को 21 बार मिले हैं। तो 21 बार होने का मतलब यही है कि यहाँ पे कोई ना कोई ट्रायंगल बन रहा है या यहाँ पे कोई ना कोई टाइम ज्यादा ले रहा है। तो जब यहाँ पे टाइम ज्यादा ले रहा है, अगर वो ए वेव भी होती तो यहाँ पर वो टाइम कम लेती। तो यहां पर हमारा जो पैटर्न है वो क्रिस्टल क्लियर हो चुका है, हमारे को कंफर्मेशन मिल चुकी है कि हमारा जो ऊपर वाला पैटर्न है ये हमारा एक्स वेव है, डन। उसके बाद हमारा ये जो नीचे है ये ए वेव है, देन ये बी वेव में ये हम ऊपर गए हैं, और ये अगेन यहाँ पे सी वेव का हमारे को नीचे आता मिल रहा है। अब कैसे करना है हमने, ये तो सिनेरियो आपको समझ आ गया होगा पूरा का पूरा जो मैंने आपको क्लियरली बता दिया। अब हमारे को एग्जीक्यूट कैसे करना है, सी वेव में कितने सबऑर्डिनेट आएंगे, 5 सबऑर्डिनेट। 5 सबऑर्डिनेट होने के बाद जब भी हमारे को ये हमारा, अगर इसको हम यहाँ पे 1 खत्म होगा या यहाँ पे 1 खत्म होगा, कल भी हो सकता है नीचे मार्केट मिले या खुलने के बाद नीचे जाए, ये जब भी हमारा 1 कंप्लीट होगा तो सेकंड के लिए ये 2 के लिए ऊपर जाएगा। तो जब ये 2 के लिए ऊपर जाएगा वो जस्ट एक बाउंस होगा, वहां पर आपने शॉर्ट की पोजीशन लेनी है, और अगेन ये थर्ड के लिए नीचे आएगा, फिर 4 देन 5। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं ये अपने आप में कोई ट्रायंगल पैटर्न, और सॉरी अपनी इंपल्स पैटर्न बनाएगा, क्योंकि ये एक अपने आप में सी वेव में है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको शॉर्ट के भी मौके मिलेंगे। अब यहाँ पे आपने जो मेन ध्यान रखना, वो ध्यान ये रखना है कि ये जो बी वेव है इसका आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना बहुत जरूरी है, और ये स्टॉप लॉस आपका हमेशा रहने वाला है जब तक हमारी ये सी वेव कंप्लीट नहीं हो जाती। सी वेव हमारी कब कंप्लीट होगी, वो हम अगर अंदाजा लगा करके देखें, तकरीबन जितना हमारे को यहाँ से ए वेव मिली है, ठीक है, इतनी मिनिमम जो है वो हमारी सी वेव तो हमारे को यहाँ से चाहिए ही चाहिए। तो तकरीबन हमारा जो सी वेव का जो पहला टारगेट आता है वो तकरीबन हमारा आता है 17,050 रुपए के आसपास। तो यहां तक हमारी सी वेव बनने की पूरी संभावना है। तो जब ये हमारी सी वेव बन जाएगी तो यहां पर हम देखेंगे आने वाले टाइम में हमारे को किस तरीके से मार्किंग करनी है। और सी वेव बनने के बाद जो है आप ये भी समझें कि यहाँ पर अगर वो इससे एक्सटेंड हो जाती है तो वो भी हो सकती है सी वेव, क्योंकि यहाँ पर फिर एक हमारे को एलोंगेटेड सी वेव भी मिल सकती है जिसके अंदर हमारे को सी वेव एक्सटेंशन मिलती है। तो वो हम साथ साथ मार्किंग करते चलेंगे, साथ साथ देखते चलेंगे। बट आपको बेसिकली ध्यान रखना है कि जो बी का टॉप है इससे ऊपर आपका स्टॉप लॉस है, और जहां पर भी आपको उछाल मिले, जहां पर भी आपको बाउंस मिले, वो एक बाउंस ही होगा, और वहां पर आप अपनी शॉर्ट की पोजीशन बना सकते हैं। कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अब आप मार्केट को वॉच करें, देखते हैं कैसे मार्केट में काम होता है, और आगे फिर हम उस चलते रहेंगे। उम्मीद करता हूं आपको सारे सिनेरियो समझ आ गए होंगे। और अगर बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में, तो वहां पे तो मैंने आपको क्लियर कट ही बोला हुआ था कि यहाँ पर हमारे को सीधा यहाँ पे हमारी ये बी मूव है और ये हम सी मूव के लिए नीचे आएंगे। वो भी मैं आपको क्लिप जो है नेक्स्ट एक शॉर्ट डाल दूंगा, उसके अंदर आपको बता दूंगा कि यहाँ पर हमारा जो बी वेव है वो हमारा यहाँ पे ऑलरेडी बन चुका है, जबकि बी वेव जो यहाँ पे आप ये जो ऊपर वाला मूव देख रहे हैं ये इस मूव से भी नीचे है। तो जिस तरीके से यहाँ पे ये एक तरीके से आप कह सकते हैं सी फेलियर हुआ है, ठीक है, ए बी सी के फॉर्म में ऊपर गया है, तो यहाँ पर हमारे को सी फेलियर मिला है, जिसकी वजह से इतना तगड़ा इतना शार्प फॉल हमें देखने को मिला है बैंक निफ्टी के अंदर। बट वही है, अगर अभी तक आपने कोई एंट्री ली होगी तो यहाँ पे कोई प्रॉफिट कमाया होगा, अगर नहीं ली तो जस्ट आप एक बाउंस के लिए वेट करें। जैसे कोई ना कोई बाउंस मिलेगा हमारे को, उसके बाद एक अगेन हमारे को यहाँ पे एक शॉर्ट की पोजीशन मिल सकती है। बाकी आने वाले टाइम में जैसे जैसे मार्केट चलेगी आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ और आपको हर चीज गाइड करता रहूंगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो।
पसंद आई दोस्तों लाइक करना मत भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले टाइम में इस टाइप की वीडियो मैं आप तक पहुंचाता रहूं। और मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपना ध्यान रखें।